तन मन सब रंग डाला, चौ चौ धूम त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला। चौ चौ धूम त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला। और जिसको मिल गई रंग की लाली, हाँ जिसको मिल गई रंग की लाली, वही है किस्मत वाला रे। जिसको मिल गई रंग की लाली, वही है किस्मत वाला रे। ले लो री रंग ले लो री सखियों, ले लो री रंग ले लो री सखियों। आ गया रंग ने वाला रे, मेरा सतगुरु रंग ने वाला रे। अरे आ गया रंग ने वाला रे, मेरा सतगुरु रंग ने वाला रे। अरे आ गया रंग ने वाला रे, सतगुरु रंग ने वाला रे। आज आ गया रंग ने वाला रे, मेरा सतगुरु रंग ने वाला रे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी लोगों के पास स्तुति पत्रिका है, अगर जिनके पास ना हो वो स्तुति पत्रिका ले लें, देख करके बड़े भाव और श्रद्धा से भागवत भगवान की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तार दे। मधुर बोल जग पंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से गए तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से गए तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से गए तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जय गणम हरि ओम देव हो शांतिरंतर सुखम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोग दया शांति है वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नातेह नागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुल चंपक बाटलाब्जय पुन्ना गजात गर्भी निरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरे भेष त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिर् समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग शांति के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे, श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा
श्रीरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मातन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। श्री टेऊराम जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर भगवान श्री कृष्ण की भांगमयी प्रतिमा एवं भगवान वेद व्यास की समाधि भाषा श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवत भक्त चरुणानुगामी सज्जन, स्नेहमयी माताएं व लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहनें, आज श्रीमद् भागवत का यहाँ द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान की विशेष महती कृपा जिससे हम सभी लोग इस कथा चरिता में गोता लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हो पाए। ये वही भागवत की कथा है जिसे श्रवण करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका उन्हें भी नहीं मिल पाता। आज हम बहुत बड़े सद्भागी हैं कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो गई और हम लोग यहाँ इस अविरल धारा में स्नान करने के लिए यहाँ आ पहुँचे। आइए, ऐसी कथा गंगा में स्नान करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन द्वितीय दिवस की प्रार्थना स्तुति उसमें लिखी हुई है। आइए वल्लभाचार्य जी महाराज कृत मधुराष्टकम का हम लोग पाठ करें, उसके बाद में फिर कथा का क्रम सभी लोग मिलकर के गाएंगे बड़े भाव और श्रद्धा से। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हृदयं मधुरं देख देख करके गुनगुनाओ। मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं बड़ा सुंदर भाव। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली से भजन करिए। हरि बोल।
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुरे मधुरा बांसुरी बड़ी मीठी बजा रे रेणुरे मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ पाणि मधुरा पादो मधुरं नद्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रहतं मधुरं हरि सखं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं बड़ी सुंदर स्तुति पीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रूपं मधुरं स्वरूप बड़ा सुंदर तिलकं तिलक बड़ा सुंदर मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरिणं मधुरं मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अमितं मधुरं जल करके अमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरं माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा
रखिलं मधुरम। सलिलं देख मधुरं देख करके गाएं। कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरा। गोपी मधुरा लीला मधुरा। लोकं मधुरं लोकं मधुरं। युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं। दृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। रूपं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। अधरं मधुरम्। बहुत सुंदर। गोपा मधुरा गावो मधुरा। गोपा मधुरा गावो मधुरा। यष्टिर मधुरा षष्टिर मधुरा। यष्टिरे मधुरा षष्टिरे मधुरा। दलितं मधुरं फलितं मधुरं। मधुराधिपति रखिलं मधुरं। दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं। मधुराधिपति रखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं 2 मिनट का कीर्तन सभी लोग मिलके गाएं। नयनं तालियों का सहारा लेकर। हसितं मधुरं। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम गाइए सभी। राम राम ताली बजा। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम हरि राम बोल। राम। राजा राम 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 गाइए। राजा राम वाणी को पवित्र करें भाव। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम। दोनों हाथ उठा के राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम।
राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हरि हरि सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, तो सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम, राजा राम राम, ओ राजा राम सीता राम राम, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। प्रेम से कहिए राधे राधे। आइए चलते हैं उसी कथा प्रसंग पर जहां कल हम सब लोग चल रहे थे। कथा कहाँ चल रही है? शायद कल पहला दिन था इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दे पाया होगा। आज दूसरे दिन की कथा है। ध्यान से सुने, ज्ञान से सुने। कथा चल रही है नैमिषारण्य तीर्थ में। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण वहां बैठे हैं और उनके मध्य में पूज्य सूति जी महाराज विराजमान हैं, जिनकी उम्र मात्र 20 बरस की है। बड़े सुंदर ढंग से व्याख्यान कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण का, और उसी व्याख्यान को हम सभी लोग एकाग्रचित्त होकर के यहाँ श्रवण कर रहे हैं। भागवत क्या है, कहाँ से भागवत आई, सबसे पहले किसने किसको सुनाई, इन सभी चर्चाओं को कल हम सब लोग सुन रहे थे। वास्तव में देखा जाए तो जीवन को मुक्ति दिलाने वाली अगर कोई रामायण दवा है तो वो भागवत की कथा है। और इस भागवत कथा को हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। कई लोगों का तो ऐसा विचार हो जाता है क्या बार बार सुनना, और आए दिन टीवी पर कथा आती ही रहती है, हम लोग तो घर में ही सुनते रहते हैं, क्या जाना कथा में, और बार बार क्या कथा को श्रवण करना। समझ लो उसने तो कथा के रस तत्व को जाना ही नहीं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिषितं समाश्रयेत्। हमेशा श्रवण करते रहिए। भागवत की कथा तो हमेशा सुनते रहना चाहिए, क्योंकि ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। आप लोग ये मत समझना हर किसी के घर में कथा हो जाती हो, नहीं नहीं, क्योंकि ये धन से कथा नहीं होती। मैंने ऐसे करोड़पतियों को देखा है, ऐसे करोड़पतियों को देखा है जो कई दिनों से विचार कर रहे थे हम कथा कराएंगे, हम कथा कराएंगे। पैसा रुपया होने के बावजूद भी उनके घर में सत्यनारायण की कथा नहीं हो पाती। कई लोग ऐसा विचार करते रहते हैं कि चलो पूर्णमासी का दिन आएगा तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे। कभी कभी पूर्णमासी को भी घर गृहस्थी में सत्यनारायण भगवान की कथा तक नहीं हो पाती। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जो भागवत की कथा को परीक्षित बनकर के घर में श्रवण करते हैं। मैं कहता हूं पूरा परिवार ही नहीं, स्वर्ग में बैठे हुए पितृ
सब प्रसन्न हो जाते हैं, पितृश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। आज हमारे घर के बच्चे श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवा रहे हैं। मेरा परिवार कितना सुंदर है जो हमारे उद्धार के लिए ऐसी सुंदर कथा का आयोजन उन्होंने घर में रखा। इसका मतलब ये है कि कथा भागवत रुपए पैसे से नहीं करवाई जा सकती। ये तो कब होती है जब प्रभु की कृपा होती है। इसलिए जीवन में कथा श्रवण करने को मिले तो हर बार कथा के पांडाल में जाके बैठें। जरूरी नहीं है कि 2 घंटे बैठें कि 4 घंटे बैठें। मैं कहता हूं मात्र 40 मिनट भी अगर बैठ गए तो भी आपका उद्धार हो सकता है। बोलो राधे राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया, रामचरित जे सुनत अघारी, रामचरित जे सुनत अघारी, रामचरित जे सुनत अघारी। रामचरित उसने कथा रस तत्व को जाना ही नहीं। सुनत अघारी, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना उसने रस को। जाना तिन और नाही। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कानों से जिसने कथा नहीं सुनी, सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा उनके कान कान नहीं है। सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आगी भवन समाना, श्रवण रंध्र आही भवन समाना, श्रवण रंध्र आगी भवन समाना। श्रवण रंध्र आही भवन क्योंकि समाना, रामचरित जे सुनत अघारी, रामचरित जे सुनत अघारी। हमेशा श्रवण करते रहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हमेशा श्रवण करते रहोगे और एक न एक दिन ऐसा होगा श्रवण मात्र से हरि चित्तम समाश्रयेत, आपके चित्त में हरि प्रकट हो जाएंगे, छाती से लगा के बैकुंठ को ले जाएंगे। माया की मटमैली कीचड़ से सन गया शरीर, ये वो कथा पांडाल है, ये वो महफिल है, यहाँ कृपा की वृष्टि बरस रही है। आओ, जो हमारा तन और मन जो माया की कीचड़ से मटमैला हो गया है, उस मटमैली कीचड़ को धोने के लिए इस कथा परिसर में आ जाओ, क्योंकि यहाँ प्रभु की कृपा की बरसात बरस रही है। और इस कृपा की बरसात के माध्यम से तन को धो डालो, तन और मन को साफ और पाक कर डालो, माज डालो। मन जब पवित्र हो जाएगा तो इस मन मंदिर के अंदर प्रभु प्रतिष्ठित हो जाएंगे। होते हैं मन मंदिर में तो आपको अपने अंक से लगा के बैकुंठ को ले जाएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलेवा के बिहारी कथा का सार, संसार हमारा बुरा नहीं है, लेकिन संसार में रहना हमें आया नहीं। संसार बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कौन कहता है कि संसार को छोड़ करके चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं इसका अपवाद करता हूं। मत जाओ संसार को छोड़ करके। कई लोग तो इतने उतावले हो जाते हैं, नहीं रहना है इस घर गृहस्थी में, इतनी उलझने हैं, इतनी झंझट हैं। हमें लगता है उनको उलझन और झंझट इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें अभी जीवन जीने की कला मिली नहीं है। क्योंकि जीवन जीने की कला कहाँ प्राप्त होती है? कथा सत्संग में। कथा में ज्ञान मिलता है हमें रहना कैसे चाहिए। दूध गर्म करने के बाद में अगर फट जाए
तो वही व्यक्ति दुखी होता है जिसे छेने की मिठाई बनाना नहीं आता। बोलो राधे राधे। दूध फटने का दुख उसी जीव को होता है जिसे छेने की मिठाई बनाना नहीं आता, और जिसे छेने के रसगुल्ले बनाने आते हैं तो वो दूध के फटे हुए उससे छेना बना करके और उसका प्रयोग ले लेता है, उसे खराब नहीं करता, फेंकता नहीं है। संसार हमारा बुरा नहीं है, बस संसार में अपने मन को नहीं देना है। संसार की सभी बातों को हृदय में बिठा करके सबके अनुकूल चलना हमारी पद्धति होना चाहिए। संसार को अपने में ढालना असंभव है, लेकिन संसार के प्रति ढल जाना यह संभव है। गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। इसलिए ए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। किनारा कर लो लेकिन मन से करो, शरीर से नहीं। शरीर से संसार को नहीं छोड़ना है, संसार में रहकर के प्रभु को प्राप्त करना है। हमारे परिवार में इर्द गिर्द हमारे साथ में प्रभु भी रहते हैं, बस उन्हें आप अपनी भक्ति के चश्मे को लगा करके उन चक्षुओं से प्रभु को देखना प्रारंभ कर दो। हर जगह परमात्मा नजर आने लगेगा, हर व्यक्ति का सम्मान करना आ जाए, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर प्रभु का विराजमान है, प्रभु की मूर्ति बैठी हुई है। ऐसा विचार हमारे हृदय में बैठ जाए तो हर जगह हमें प्रभु नजर आने लगते हैं। बस कथा का सार इतना ही है। बोलो राधे राधे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वदा है सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम के प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर जीव के प्रति बस प्रेमालाल। और मैंने कल निवेदन किया था, अगर किसी को अपना बनाना हो तो प्रेम की राह पर पग रखना प्रारंभ कर दो तो प्रभु भी प्रसन्न हो जाते हैं। हर जीव के तुम लोग प्यारे हो जाओगे। बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के तो परमात्मा भी नहीं रीझते। नारद मुनि ने भक्ति महारानी को आश्वासित किया और बद्रीनाथ धाम की तलहटी में पहुंचे। यहां तक कथा आप लोगों ने सुनी। भक्ति महारानी के दुख संताप को नारद मुनि ने सनकादिक ऋषियों से कहा। वो सतकर्म कौन सा है, तो सतकर्म के विषय में बतलाया। सतकर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत ही सतकर्म है। सतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुकादिवी। सनकादिक ऋषि नारद मुनि से कहते हैं, अरे भैया सतकर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत ही सतकर्म है। श्रीमद् भागवत का वाचन करवाओ। बोले महाराज एक बात बतलाओ, हमने वेद वेदांत का पाठ पठन किया तो उससे उनका उद्धार नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? बोले तुम समझे नहीं। श्रीमद् भागवत वेदों का सार है, गीता का सार है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार ही श्रीमद् भागवत कथा है। जैसे गन्ने का सार शक्कर है, दूध का सार घी है, ऐसे ही वेद और पुराणों का समस्त सार श्रीमद् भागवत की कथा है। तो महाराज इस वाचन को आप ही करें।
कहाँ करना चाहिए? गंगा के किनारे पर इस आयोजन को रखा गया। गंगा द्वार समीपे तो उत्तरमानंद नामकम, ना तो हरिद्वार में और ना हरिद्वार में, ना हरि के द्वार ना हरिद्वार, गंगा द्वार समीपे तो उत्तरमानंद नामकम, गंगा के किनारे पर ऐसे पवित्र आयोजन को किया गया। सघन वृक्षावली के बीच कोमल बालुका बिछी हुई थी और ये दुनिया की पहली भागवत थी जिस गद्दी के ऊपर 4 वक्ता बैठे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। हाथ में संकल्प लिया, हे भक्ति, हे ज्ञान, हे वैराग्य, तुम्हारे उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा मैं कराने जा रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं शीघ्र आकर के आसन ग्रहण करें और अपने जीवन को लाभान्वित बनाएं। आसन दे करके और कथा का शुभारंभ होगा। पहले दिन की कथा जैसे ही शुभारंभ हुई तो समस्त संतगण एकत्रित हो गए। भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतम मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधि सुतस्तसाकलौ मृकण्डपुत्रः त्रिजपीपलादः। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, बड़े बड़े संत अवलात्मा प्रकट हो गए। संतों की तो जाने दो, गंगाद्या सरितश्चेम, गंगा आदि नदियां प्रकट हो गईं और वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राशमूर्तयः, मंत्र और तंत्र समूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए। कुंभ जैसा वातावरण छाने लगा। कैसा सुंदर निवेदन करने लगे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सुनो भैया सुनो, जिसने जीवन में कोई यज्ञ नहीं किया, गंगा में स्नान नहीं किया, तीर्थाटन नहीं किया, लेकिन श्रीमद् भागवत को जीवन में श्रवण कर लिया, उसे कहीं कुंभ के मेले में जाने की आवश्यकता नहीं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जिसने जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया, जिसने जीवन में कभी गंगा का स्नान नहीं किया, जिसने कभी जीवन में काशी बनारस के दर्शन नहीं किए, जिसने कभी चित्रकूट में निवास नहीं किया, लेकिन जीवन में उसने कथा को श्रवण कर लिया, तो समझ लो कथा सुनने से समस्त तीर्थों का उसे फल प्राप्त घर बैठे हो जाता है। कहीं मत जाओ, कथा को सुनते रहो, इसी से ही कल्याण है। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। जिसने जीवन में कभी कथा को नहीं सुना, उसका जीवन तो चांडाल और गधे के समान व्यतीत हो जाता है। एक श्लोक में इसके विषय में भी बतलाया, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरबद बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। जिसने जीवन में कभी कथा को नहीं सुना, उसका जीवन तो चांडाल और गधे के समान व्यतीत हो जाता है। इसलिए जीवन में कथा जरूर सुनते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। अच्छा, राधे राधे बहुत धीरे धीरे बोलते हो भाई, है? एक बार प्यार से बोलो, कम से कम हमारे कानों तक आवाज तो आए। राधे राधे। सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार हो जाता है श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से। तो सुनो, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोधी है, ध्यान से सुनो, जिसे क्रोध बहुत आता है,
जो पापी है, अब ध्यान से सुनो, पापी किसे कहते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। कई लोग कह जरूर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि पापी कहते किसे। तो मैं बताता हूं, दूसरों की जो व्यक्ति बुराई करता है वो पापी, और जो बुराई करने वाले के मुख से बुराई को सुनता है वो महापापी। बोलो राधे राधे। कान खोल करके सुनना, दूसरों की बुराई करने वाला पापी वो छोटा है, और जो सुनता है वो महापापी। कोई व्यक्ति या कोई माता बहन बुराई करे ना सामने तो कहना, अरे बहन काय को हमसे बुराई करती है, तू तो बुराई कर रही है तो तू तो पापी ही है। लेकिन हम सुनेंगे तो हम महापापी हो जाएंगे। इसलिए क्या लेना देना दूसरों की लड़ाई के झगड़े में, उसकी करनी उसके साथ में है, लेकिन हमको काय को महापापी बनाते हो। तो पापी कौन है? बुराई करने वाला। दूसरे का पीठ पीछे बुराई करने से हम दूसरे का बुरा नहीं कर सकते, दूसरे की जिंदगी में फेर बदल भी नहीं कर सकते। इसलिए सावधानी से जीवन यापन करते रहना चाहिए। क्रोध बड़ा जहरीला होता है। क्रोध क्षण भर भी अगर क्रोध आता है तो जीवन भर की तपस्या को नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध अगर आए तो सामने वाले व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो मौन हो जाए। क्रोध को अगर शांत करना है तो सामने वाले को मौन हो जाना चाहिए। तो समझ लो सामने वाला व्यक्ति बस थोड़ी देर फूंफा करेगा, अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि क्रोध की ज्यादा लंबी आयु नहीं होती। क्रोध बड़ा जहरीला होता है, जहर उगलता है। एक बार पति पत्नी की लड़ाई हो गई, 15 दिन से बात ही ना कर रहे थे। लड़ाई बड़ी विचित्र हुई, न पति पत्नी से बोले न पत्नी पति से बोले। 15-20 दिन के बाद में रात के 12 बजे सोते हुए पति के कमरे में पत्नी गई, हाथ में गरम गरम दूध का गिलास। पति ने मन में विचार किया, आज कैसे प्रेम उमड़ पड़ा भाई। पति ने पत्नी से कहा, ये कैसा प्यार है भाई, ये कैसा प्रेम, रात में दूध लेके आई। बोली ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये कोई प्रेम प्रेम नहीं है। वो तो आज कैलेंडर पे नजर पड़ी तो कैलेंडर में पता चला कि आज नाग पंचमी है, तो रात में 12 बजे कहाँ जाती। ले अब पति पत्नी के ये तो हाल है, और फिर कहते हैं हम साथ साथ हैं। अब इंडिया पाकिस्तान जैसे जहां हालात हों वहां पति पत्नी के अंदर प्रेम कैसे हो सकता भाई। पति पत्नी में जहां प्रेम परस्पर न हो, वो चाहे जीवन में कितनी कंठी माला धारण करके कथा में बैठ के कथा सुने, चाहे हजारों बार गंगा जी को नहाए, तो भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए क्रोध बड़ा जहरीला होता है। ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा में आकर के बैठ जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है। अच्छा, पापाचारी दुराचारी व्यक्ति पाप करते करते मर गया हो, मरने के बाद में ब्रह्म राक्षस या प्रेत योनि में जा गिरा हो, उसके नाम और गोत्र से अगर कथा करवा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो धुंधकारी की कथा कह करके सुनाई। उस धुंधकारी की कथा को लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं स्पष्ट में संक्षेप रूप में थोड़ा सा कह देते हूँ। उत्तम नाम का नगर जिसमें आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं, सुलक्षणा नारी जिसका नाम है धुंधुली, यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम तब वैसे ही उसके गुण। कभी इससे लड़ाई करना, कभी उससे झगड़ा करना, ये रोजमर्रा का काम। घर में सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। आत्मदेव को ऐसी गिलानी हुई, घर छोड़ करके जंगल की यात्रा पकड़ ली। सरोवर के किनारे पर बैठे थे, रोते हुए ब्राह्मण देवता को एक साधु महात्मा ने देख लिया। महात्मा जी ने आके हाथ जोड़ करके पूछा, पंडित जी तुम्हारा परिचय, रोने का कारण क्या है? कथम रोदिशिमि प्रत्वम काते चिंता बनी अशी बदत्वं सत्वरं महीयो स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आप अपने दुख का कारण तो बताओ। पंडित जी महाराज ने कहा, क्या बताएं महाराज, पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पाप बन गए हैं जिन्हें भोग रहा हूं। सब कुछ मुझे मिला लेकिन मुझे एक घर में पुत्र नहीं मिला।
क्या करोगे भैया पुत्र लेकर के? आज तक किसी पुत्र ने किसी माँ बाप को सुख दिया है? कई लोगों के घर में जब पुत्र पैदा होता है तो डीजे लगवा करके नाचते हैं, ऐसा लगता है जैसे तारने वाला आ गया क्या। अब ये तो भक्त ही बताएगा कि तारेगा कि तुम्हें मारेगा है? आजकल के पुत्रों पे ज्यादा भरोसा मत करना, बताओगे रास्ता कहीं और चलेंगे कहीं। क्योंकि माता पिता बचपन से जब संस्कार नहीं देते तो उनका जीवन बिगड़ने लगता है। इसलिए बच्चे का पहला गुरु माता मानी जाती है। बोलो राधे राधे। बच्चे के प्रति माता का प्यार दुलार तो होना ही चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कहीं मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। सज्जनों, बहुत समझाया महाराज जी ने पंडित जी को, लेकिन पंडित जी की समझ में नहीं आया। बोले महात्मा जी क्षमा करें, आपको पुत्र के विषय में क्या मालूम, आप ठहरे साधु सन्यासी। अरे चंदन की लकड़ी में जितनी शीतलता नहीं होती उतनी शीतलता पुत्र में होती है। पिता के अंक से जब पुत्र लिपटता है तो पिता को जो शीतलता महसूस होती है उसको महाराज आप क्या जाने, वो तो एक सदगृहस्थ जान सकता है। बहुत समझाया, नहीं समझ में आया तो रोते हुए आत्मदेव पंडित जी को झोली से फल निकाल करके दे दिया। जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में सुंदर संतति की प्राप्ति होगी। घर में पहुंचे, पंडित जी ने फल लेकर के पंडितानी को दिया। इतना कह करके फल दे करके और पंडित जी तो चले गए। धुंधुली ने मन में विचार किया, अगर मैंने बाई देवे इस फल को खा लिया और बाई देवे पेट में अगर गर्भ ठहर गया, बच्चा आ गया तो पेट बढ़ेगा, उधर बढ़ेगा तो मैं खाना कैसे खा पाऊंगी, थोड़ा खाऊंगी तो शरीर निर्बल हो जाएगा, घर का काम कैसे करूंगी, घर का काम नहीं करूंगी तो मेरे पति अपनी बहन को बुला करके घर में रख लेंगे। अब आजकल की ननदों का क्या भरोसा, न अलमारी में से क्या निकाल ले जाए, मैं बेड पे पड़ी रहूंगी। एवं कुतर्क योगेन फलम नैव तु भक्षितम। तर्क और कुतर्क बुद्धि में आए तो फल को खाया ही नहीं। छोटी बहन का आगमन हुआ। छोटी बहन ने पूछ लिया, बहन क्या सोच रही हो, मुख पे तुम्हारी चिंता। बड़ी बहन धुंधुली ने सब वृत्तांत कह करके सुनाया और कहा, तुम्हारे जीजाजी ने एक फल ला करके दे दिया है, बताओ बहन कहीं फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती क्या। छोटी बहन ने कहा, तो तुम कहना क्या चाहती हो। तो बड़ी बहन धुंधुली ने कहा, तुम्हारे घर में पुत्रों की कोई कमी नहीं है और इस समय तुम गर्भवती हो, तुम अपने बच्चे को मुझे दे देना, इसके बदले में मैं बहुत सारा धन तुम्हें दे दूंगी। कानों कान खबर भी नहीं पड़ेगी किसी को, लेकिन फल का क्या किया जाए। तो फल की परीक्षा लेनी चाहिए, वास्तव में इससे पुत्र पैदा होता है कि नहीं। तो गैया भी घर में बंधी थी जिसके न कोई बछड़ा था न बछिया थी। फल की परीक्षा लेने हेतु गैया को उस फल के लिए खिला दिया गया। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ तो रातों रात छोटी बहन ने अपने पुत्र को बड़ी बहन के हाथों में दिया। उसके बदले में बहुत सारा धन उसे मिल गया। पंडित जी महाराज को जैसे ही खबर पड़ी तो बड़े सुंदर बधावे बजवाए। 7 महीने के बाद में गैया ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। गजब की बात तो ये हुई, गैया का बच्चा बछड़ा होना चाहिए था, लेकिन मनुष्य देह, पूरा शरीर मनुष्य की आकृति का, लेकिन कान गाय की तरह थे। 2 बच्चों का जन्म घर में हुआ। पंडित जी की खुशी का ठिकाना न रहा। बड़े सुंदर बधावे बजे और पंडितों के द्वारा बड़े सुंदर दोनों बालकों के नामकरण करवाए। धुंधुली के बेटे का नाम धुंधकारी रखा गया और गाय के बेटे का नाम गौकर्ण रखा। दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए। गौकर्ण महान पंडित और ज्ञानी हुए और धुंधकारी बड़ा दुष्ट और खल मूर्ख प्रवृत्ति का हुआ। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महाराज महान पंडित हुए, बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का। बड़ा हुआ तो कांच की गोलियों से खेलता है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो ताश के पत्तों से खेलता है।
थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो जुए की लत लग गई। जुए में जब हारने लगा तो इसने पीना खाना भी प्रारंभ कर दिया। घर के एक एक कोने में शराब की बोतलें और मांस के टुकड़ों को देख करके आत्मदेव पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। आत्मदेव पंडित जी ने मन में विचार किया, देखो तो सही, मेरे घर में जन्म लेने वाला बालक, ब्राह्मण का घर, स्वर्ग जैसे घर को इसने नरक का अड्डा बना दिया। आने दो, आज मैं धुंधकारी को छोड़ूंगा नहीं। घर के दरवाजे पर बैठ गए। धुंधकारी जैसे ही रात्रि में आया, शराब पी करके मदमस्त होकर के आत्मदेव पंडित जी ने रोक दिया, देखो बेटा, ये तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, शराब की बोतलें पड़ी हैं। अरे तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो सिखा रखवाना तुम्हारा धर्म है। माथे पर सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगा करके रहना तुम्हारा धर्म है। और तुम्हारे गले में ब्रह्म सूत्र जनेऊ होना चाहिए। और तुम्हारी प्रवृत्ति तो बिल्कुल आसुरीमय हो गई है। ये तुम्हें शोभा नहीं देता बेटा। इतनी बात जैसे ही सुनी तो धुंधकारी ने चिल्ला करके कहा, अरे बुढ़ऊ बाबा, आज के बाद में अगर मेरा मार्ग रोका तो ठीक नहीं होगा। इतना कह करके धुंधकारी तो घर में अंदर चले गए। आत्मदेव पंडित जी की आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह होने लगे। कहां जाऊं, किधर जाऊं, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहयेत्। मेरे दुख को कौन दूर करेगा, कहां जाऊं, किधर जाऊं। मेरे मन में जो वैराग्य आता है तो मेरे मन से घर क्यों नहीं छूटता। रो रहे थे, बिलक रहे थे। इतने में गौकर्ण जी महाराज आ गए। गौकर्ण जी महाराज के चरण कमलों में लेट गए और कहा, बेटा मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे मन में जो वैराग्य आता है तो घर क्यों नहीं छूटता। गौकर्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर पद्धति से सुंदर उपदेश दिए। इसे कहते हैं गौकर्ण गीता। ध्यान से श्रवण करना, बड़ी सुंदर बातें बताई। पिताजी, जिसे हम लोग अपना मानते हैं ये हमारे नहीं है। जब तक हमारे पास में रुपया पैसा होता है तो लोग बाग हमारी जी हजूरी करते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपया कमा करके महीने में तनख्वाह ला करके घर में देता है तो उसके बेडरूम में बिना कहे चाय का प्याला पहुंच जाया करता है। और जब कमाई का शरीर नहीं रहता तो कोई उसे पानी तक की नहीं पूछता। ये स्वार्थ भरा प्रपंच है। अच्छा, कहीं कहीं देहाती भाषा में बड़ी सुंदर कहावत कहते हैं, मित्र बड़ो ये संगी हमारो, खीर में सौंज और महेरी में न्यारो। खीर बनी तो सब लोग आ गए और महेरी जिस दिन बन गई तो कोई नहीं बैठता साथ में है? सब स्वार्थ के, सब मतलबी यार हैं। इसलिए हे पिताजी, इस दुनिया से किनारा करने के लिए भगवान की ओर तुम्हें अपने मन की वृत्तियों को लगाना होगा। धनानि भूमौ सत् पशवो हि गोष्ठे, नारी ग्रहे द्वारे सखा श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पिताजी, धन पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है जब जीव जाता है। उसकी अर्धांगिनी नारी दरवाजे तक जाती है रोती बिलकती हुई, वो भी शमशान तक नहीं जाती। सका बंधु बांधव सब शमशान तक जाते हैं। अगर जाने वाली कोई चीज है तो वो राम का नाम है। इसलिए दुनिया से किनारा कर लो। दुनिया, अच्छा किसी ने पूछ लिया इसका नाम दुनिया क्यों है महाराज? क्योंकि ये दो के मिलन से बनी है, इसलिए इसका नाम हो गया दुनिया। सुख दुख, ताप शीतल, रात दिन, सुबह शाम, ऐसे दो पद्धति को मिलाने से, दो शब्दावली को मिलाने से इसका नाम हो गया दुनिया। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य देह है ये भी दो अक्षरों से निर्मित है। किसी ने पूछा दो अक्षरों से कैसे? जैसे बाल दो अक्षर, खाल दो अक्षर, दांत दो अक्षर, दांतों के बीच में भी दाढ़ दो अक्षर, जीभ दो अक्षर, आंख दो अक्षर, नाक दो अक्षर, मुख दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, पांव दो अक्षर, पेट दो अक्षर, पीठ दो अक्षर। अच्छा, ये दो अक्षर वाले परेशान भी बहुत करते। अच्छा, कई लोग कहने लगे आज हमारी पीठ में बड़ा दर्द है। दो अक्षर वाले परेशान भी बहुत करते। कई लोग कहते हैं आज हमारे पेट में बड़ा दर्द है। ऐसे दो अक्षर वाले निर्मित शरीर से अगर सुख प्राप्त करना है
तो 2 अक्षर वाले राम के नाम का भजन क्यों नहीं कर लेते, उद्धार हो जाएगा। राम 2 अक्षर नाम को लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। और राम नाम का साबुन इतना सुंदर है कि जितना भी माया का मैल और कीचड़ है ना, सबको धो करके फेंक देता है। ऐसा है ये राम नाम का साबुन। इसलिए संसार में रह करके परमात्मा के चरणों से बस अनुराग कर लें, उसी से उद्धार हो जाता है। किसी सूफी संत का बड़ा सुंदर भाव,